भाभी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा देवर हूं। देवर हूं मैं। भाभी। भाभी, अरे ये शैतान लड़का, क्या बकवास बोल रहे हो? ठीक है। भाभी, खाना कब बनेगा? तैयार हो गया है, जल्दी से अंदर आ जाओ। अच्छा। आओ, जल्दी से खा लो। धन्यवाद भाभी। शांति से रहना। हाँ। तुम्हें बहू चाहिए क्या? अरे माफ करना भाभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। कोई बात नहीं। भाभी, कहीं तुम सोच तो नहीं रही? अरे हाय राम, तुम क्या सोच रही हो? मैं बगल वाले के बारे में कह रहा हूं। शिव शिव वो लड़की। आ, फिर तो छोड़ो भी। तुम भी जानती हो हमारे घर की हालत, समझ रही हो ना? भाभी जानती है तुम परेशान हो, लेकिन तुम्हें अगले महीने अब मैं सेना में भर्ती होने जा रहा हूं। मुझे डर है तुम अपने पिता जैसे हो और अपने भाई जैसे एक बार गए तो लौटकर नहीं आए। सोचा नहीं था कि 5 साल बीत जाएंगे। 5 साल पहले मैं इस दुनिया में आ गया। ऐसे अशांत समय में जन्म लिया। पिताजी को जबरन सैनिक बना लिया गया। अब सिर्फ मैं और भाभी बचे हैं। हम एक दूसरे के सहारे जी रहे हैं। पिताजी चले गए, अब से इस घर में तुम ही एकमात्र मर्द हो। अपनी भाभी का अच्छे से ख्याल रखना। छोटे भाई, आज के बाद भाभी की बात मानना, समझे? भाभी तुम्हारा ख्याल रखेगी। अब 5 साल बीत गए हैं। पिता और भाई परदेश में ही चल बसे। आखिरकार अब मेरी बारी है सेना में जाने की। अराजक की उपपरिवार प्रणाली सक्रिय हो गई है। विपरीत लिंग के पात्रों की सद्भावना बढ़ाएं। तुरंत पुरस्कार प्राप्त करें। सिस्टम निकटता में पता चला है। उपयुक्त बंधन लक्ष्य, कृपया बंधन की पुष्टि करें। बंधन अवश्य करना है। लक्ष्य सुवान वर्तमान में होस्ट के प्रति सद्भावना स्तर 73 है। मेजबान को बधाई हो, 2 ड्रॉ के अवसर मिले हैं। क्या आप ड्रॉ करना चाहेंगे? ड्रॉ करना ही होगा। मेजबान को बधाई हो, खजाना खोज कौशल मिला है और शारीरिक सशक्तिकरण भी। फिर यह सिस्टम इतना अद्भुत है। अचानक ही मुझे 8 हेड्स मिल गए। पिंग आन, तुमने अचानक कपड़े क्यों उतार दिए? पिंग आन, तुमने अचानक कपड़े क्यों उतार दिए? माफ कीजिए भाभी जी, मुझे बस लगा अभी थोड़ी गर्मी लग रही थी। ये लड़का कब से इतना सुडौल हो गया? सुवान की सकारात्मक भावना बढ़ी। अभी 83 अंक है। मैंने कुछ नहीं किया। भाभी की सद्भावना अचानक कैसे बढ़ गई? पिंगन, तुम अभी बढ़ रही हो। तुम ज्यादा खाओ। भाभी, सब मुझे मत दो, तुम्हें भी खाना है। भाभी ने खा लिया है। तुम ज्यादा खाओगी तभी ताकत आएगी। भाभी, क्या घर में फिर से चावल खत्म हो गए हैं? कोई बात नहीं, कल मैं फिर से कुछ जहेज बेचकर चावल ले आऊंगी। नहीं, भाभी को अकेले कठिन परिश्रम नहीं करने देंगे। भाभी, थोड़ी देर में मैं पहाड़ों में जाऊंगा। देखता हूं कुछ खाने को मिलता है या नहीं। पहाड़ों में जाना? नहीं नहीं, बहुत खतरनाक है। सुवान की सद्भावना बढ़ गई है। अभी 85 अंक है। नहीं, इससे भी सद्भावना बढ़ सकती है क्या? चिंता मत करो भाभी, मेरी काबिलियत के सामने चाहे मैं न जीत पाऊं, लेकिन भाग तो सकता हूं ना। शांति, शांति। ये तुम्हारे भाई की वो शिकार कमान है। चूंकि तुम पहाड़ पर जा रहे हो तो इसे साथ ले जाओ। भाभी, आप घर पर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं शाम होने से पहले जरूर घर पहुंचूंगा। हाँ सही, बिल्कुल भी गहरे जंगल की तरफ मत जाना। ठीक है, चिंता मत करो।
क्या ये चेनपिंग आ नहीं है? कहाँ जा रहे हो? कहाँ? उसके पीठ पर शिकार का धनुष है। निश्चित ही शिकार करने जा रहा है। शिकार? उसकी ये पतली बाहें और टांगे, कहीं तुम्हें बाघ न खा जाए। हाँ हाँ हाँ, दो बदमाश। बस औरतों को सताना और मर्दों को डराना जानते हो। मौका देखकर मुझे देखना, तुम्हें कैसे सबक सिखाऊंगा। दो बेवकूफ कुत्ते। क्या कह रहे हो? हम दोनों को भाई बुला रही है। मैंने दोपहर भर मेहनत की, आखिरकार एक तो पकड़ ही लिया। लगता है समय है, फिर भी जाना होगा। तीरंदाजी सीखनी ही होगी। खजाना ढूंढने की कला सक्रिय। 10 साल पुरानी जंगली जिनसिंग का पता चला। वाह, कई 10 साल पुरानी जंगली जिनसिंग। ये तो बहुत अच्छी चीज है। इसे ले जाकर भाभी को दूंगा, उन्हें अच्छे से पोषण मिलेगा। बचा हुआ हम बेच भी सकते हैं, घर के खर्च में मदद मिलेगी। अब शाम भी हो गई है, मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा, नहीं तो भाभी चिंतित हो जाएंगी। सुनो सुबान, इतने सालों से मर चुका है, अब भी दूसरी शादी नहीं की। क्या सोच रही हो? मतलब मुझसे कहलवाना चाहती हो? मेरे बड़े भाई से शादी कर लो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। मैंने कहा दूसरी शादी नहीं करूंगी, तुम सब यहां से चले जाओ। अरे तू छोटी सी औरत, यह मत सोच कि मुझे नहीं पता। तू क्या सोच रही है? तू बस इंतजार करना चाहती है। चेनपिंगन बड़ा हो गया है, क्या तू फिर उससे शादी करेगी? मैं तुझे बताता हूं, चेनपिंगन वापस नहीं आएगा। अरे यार बस। वही मूर्ख, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया। पहाड़ से उतर रहा होगा, जरूर उसे बाघ खा गया होगा। हाँ हाँ हाँ, तुम मेरे बड़े भाई की बात मान लो। यह असंभव है, उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। पिंग आन ने मुझसे वादा किया था। क्या वादा किया था? क्या तुमसे शादी करने का वादा किया था? उस लड़के की बातों का क्या मूल्य है? क्या? रुको मत आओ, रुको, वरना मैं तीर चला दूंगा। रुको, वरना मैं तीर चला दूंगा। शांति, 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 तुम लौट आए। तुम ठीक तो हो? भाभी चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। कुछ दिन नहीं मिले, हिम्मत बढ़ गई है। हम दोनों पर तीर तानने की हिम्मत कर रहे हो? क्या हमें बड़े भाई कहकर बुला रहे हो? दो बड़े भाई? हाँ, तूने वो टूटा धनुष पकड़ रखा है, किसे डरा रहा है? नीचे रख दे। तो सच में छोड़ेगा? मैं तुझ पर ही छोड़ूंगा। तू, तू, बहुत अच्छा। शांति, तू शांत हो जा, जल्दबाजी मत कर। हत्या का मामला कोर्ट तक जाएगा। अरे बदमाश, मेरा इंतजार कर, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। मारना हो तो अभी नहीं। भाभी आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं, बल्कि तुम हो। आगे से इतनी जल्दबाजी मत करना, समझी? जी हाँ भाभी, समझ गया। लेकिन मैं किसी को भी आपको तंग करने नहीं दूंगा। अरे तुम छोटे से बच्चे। सुवान की सद्भावना बढ़ गई। अभी 90 अंक है। सद्भावना फिर बढ़ गई। भाभी इस बारे में अब मत बोलो।
यह मैंने पहाड़ से ढूंढा है। जंगली मुर्गी और जंगली जिनसिंग। इतने सारे जंगली जिनसिंग, ये काफी कीमती होगा, है ना? मैं कुछ रख लेता हूं। इसे शहर में बेचने ले जाओ। भाभी, तुम इसे पका दो और नूडल्स बना दो। ठीक है भाभी, तुम्हारे लिए नूडल्स बनाती हूँ। हाँ भाभी, तुमने बनाई हुई नूडल्स बहुत स्वादिष्ट हैं। स्वादिष्ट लग रही हैं तो ज्यादा खाओ। ये चिकन सूप पीते ही पसीना आने लगा। पिंग आन, तुमने फिर से कपड़े क्यों उतार दिए? माफ करना भाभी, शायद ये जंगली जिनसिंग ज्यादा खा ली। मुझे पूरे शरीर में बहुत गर्मी महसूस हो रही है। मैं अभी पहन लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारी भाभी हूँ। देख लिया तो क्या हुआ? भाभी आप क्या कह रही हैं? भाभी, अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा और नूडल्स देता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे हाँ सही है प्रशांत। वैसे सुनो, तुम्हें हाल ही में शिकार करना कैसे आ गया? और साथ ही मांसपेशियां इतनी अच्छी हो गई हैं। मैं नियमित रूप से व्यायाम करता हूं। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। क्या मैंने ध्यान नहीं दिया? भाभी, भाभी तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। मैं तो डर से मर गया। मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया। पिंग आन, ये बच्चा अगले महीने से सेना में शामिल हो रहा है। मुझे कुछ तो करना ही होगा। वो पिंग आन, क्या तुम भाभी की एक मदद कर सकते हो? क्या? बस इतना ही। भाभी गरज से डरती हैं। क्या आज रात आप भाभी के पास सो सकते हैं? सोना आपके पास? हाँ बस आज सोना है। भाभी वादा करती हूं, और कुछ नहीं करेंगे। ये है। भाभी आज कुछ अजीब सी लग रही हो। लगता है कुछ कहना बाकी है। आज रात यही सो जाओ। ठीक है। तुम जाग गए? हाँ, तुम अब भी। इन सालों में तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। चलो अब, प्रिय पत्नी, मैं अब खाना बनाने जा रही हूं। अच्छा, थोड़ी देर बाद मैं कस्बे जा रहा हूं, जंगली जिनसिंग बेचने। साथ ही कुछ सामान खरीद कर लाऊंगा। सोचा नहीं था कि ये कुछ जिनसिंग 30 तांबे के सिक्कों तक बिक जाएंगे। अब जब मैं यहां नहीं रहूंगी, ये काफी होना चाहिए। आइए इन हेयरपिनों को देखिए। अरे महोदय, एक नजर तो डालिए। इसका क्या दाम है? अरे वाह महोदय, आपकी नजर तो बहुत तेज है। ये हमारी इस छोटी सी दुकान की सबसे बढ़िया हेयरपिन है। यह एक तय कीमत है, 2 तोले चांदी। ये हार का फूल 2 तोले चांदी का है। क्या तुम लूट रहे हो? अरे तुम कैसी बात करते हो? तुम सावधान। हटो हटो। सावधान। यह क्या हुआ? वाह कितना शानदार। सब ठीक है, बस यही मायने रखता है। ये तो अद्भुत है। क्या तुम घोड़े पर चढ़ना जानती हो? इस मुख्य सड़क पर तुमने लगभग लोगों को टक्कर मार दी थी। मैं माफ कीजिए, मुझे भी नहीं पता। घोड़ा डर गया था। ठीक है, मैंने घोड़ा संभाल लिया है, पर आपको सावधान रहना होगा। अब इसे खींच कर चलें। हाँ ठीक है, शुक्रिया। अरे
वाह, वो कितना सुंदर है। ठीक है। वाह, कमाल है। बाइंड करने योग्य लक्ष्य का पता चला है। क्या बाइंड करना है? एक नया लक्ष्य दिखाई दिया है। बिल्कुल बाइंड करना है। बाइंडिंग सफल हुई। फिलहाल न्यूटन अनुकूलता स्तर 62 अंक है। एक ड्रॉ का मौका मिला है। अच्छा, सुवान को भी गिन लो, जो मौका उसने मुझे दिया था। कुल मिलाकर 2 मौके हैं। इनाम मिलने का मौका है। तुम मुझे हाथ क्यों लगा रहे हो? मेरी उंगली में क्या है? तुम सूंघ भी रहे हो। अरे तुम। ठीक है, मैंने अभी तुम्हें बचाया। भले ही तुमने मुझे बचाया है, तुम नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते। तुम आ गए, कितनी देर लगा दी। जल्दी इस बदमाश को पकड़ो और हिरासत में लो। आप कौन हैं? मेरी बेटी की जान बचाने के लिए धन्यवाद, महान योद्धा। यह मेरी छोटी सी भावना है, कृपया स्वीकार करें। हस्ताक्षर करो। तुमने उसे पैसे क्यों दिए? मेरी बेटी छोटी है, समझदार नहीं है। कृपया इस योद्धा को क्षमा करें। रास्ते में अन्याय देखा तो तलवार उठाकर मदद की। हे वीर पुरुष, कृपया अपना नाम बताएं। मैं चेनपिंग आन हूं, बस एक साधारण रमी हूं। अगर कुछ और नहीं है तो मैं अब चलता हूं। धीरे चलना। उसे देखो, ये जवान लड़का दिलचस्प लगता है। वो तो बस एक गंवार ग्रामीण है, तुम फिर भी उसकी तारीफ कर रहे हो। अरे तुम, वो अकेला ही बद्दर घोड़ों को रोक सकता है, डरे हुए घोड़ों को। इतनी हिम्मत और दिलेरी, ये कैसे संभव है? एक साधारण गांव वाला आदमी हो सकता है। अरे और बात यह है, जब उसने अभी तुम्हें गले लगाया, तुमने कोई विरोध नहीं किया। क्या तुम झेंग से प्यार करती हो? तुम्हें पसंद करने लगा हूं। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। हाँ हाँ, बेटी बड़ी होकर पढ़ाई हो जाती है। चावल भी खरीद लिया, मांस भी खरीद लिया। हाँ, आज रात मैं फिर से जमकर खा पाऊंगा। मैं जाता हूं। अभी की आवाज, कहीं बात तो नहीं? मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं होगी। अरे वाह, सच में बाघ है। खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब सच में मुसीबत आ गई। ये तो गलत है। मुझे किस बात का डर है? अब मैं बहुत भयानक रूप से मजबूत हो गया हूं। मेरे पास अभी भी 2 बार सिस्टम लॉटरी मौका है, शायद बाघ होगा। मुझसे डरना चाहिए। सिस्टम, मेरे लिए लॉटरी निकालो। बधाई हो होस्ट, आपने लॉटरी जीत ली। 100 गज दूर से सुई की नोक पर निशाना लगाने का कौशल। हवा की आवाज से दिशा का पता लगाना। यही है वो कौशल। और हवा से दिशा जानने वाला। जैसे ही शेर ने अपना सिर निकाला, मैंने उसे झट से मार गिराया। क्या मैं इतने शक्तिशाली हो गया हूं? इस क्षमता के साथ भविष्य में सेना में, तो क्या वो लोगों पर रौब जमाएगा? इतनी देर हो गई है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? बहन, शांतनु उस लड़के का इंतजार कर रही है। हाँ दादी, शांतनु शहर गया है, खरीदारी करने गया है। आंखों देखा, सूरज भी डूबने वाला है, अभी तक लौटा नहीं है। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। कोई बात नहीं, पिंगन ये बच्चा बचपन से ही भाग्यशाली रहा है। शायद रास्ते में कुछ देर हो गई, लेकिन सुनते हैं हाल में एक बड़ा शेर दिख रहा है। उम्मीद है ये बच्चा सुरक्षित हो। बड़ा शेर? हाँ, सुना है उसने पहले ही कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है। ये सरकारी कार्यालय अभी तक किसी को भेजता नहीं है। यह एक बाघ है। बाघ, जल्दी भागो। पिंग आन, कहीं पिंग आन के साथ कुछ हुआ तो नहीं? अगर पिंग आन के साथ कुछ हुआ तो मैं भी नहीं जीऊंगी।
मैं वापस आ गया हूं। भाभी, तुम घर सोने कैसे आ गई? भाभी, मैं पिंगन हूं। पिंगन। पिंगन के पास बाघ है, मरा हुआ। अरे डरो मत। शांति। मैं डर से मर गया। ठीक है ठीक है, पहले तुम उठो। भाभी देखो, आज मैंने क्या मारा है। तुमने इस बाघ को मार डाला। हाँ, कैसा लगा? तुम्हारे पति कितने शानदार हैं। जल्दी मुझे दिखाओ। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूं। अरे बाप रे। शांति। शांति। क्या तुमने शेर का शिकार किया है? हाँ बिल्कुल। अरे बाप रे, इतना बड़ा। तुमने इसे कैसे शिकार किया? निश्चित रूप से इसलिए क्योंकि पिंगन बहुत कमाल करती है। ठीक है, सभी गांव वालों मेरी बात सुनो। आज मैंने जिस बाघ का शिकार किया है वो इतना बड़ा है, हम अकेले इसे खा नहीं सकते। मैं इसका मांस सबको बांटने का सोच रहा हूं। क्या आप कृपया गांव वालों को सूचित कर सकते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो पिंग आनी है। बुढ़िया, मैं बचपन से ही देख रही थी तुझमें कुछ खास बात। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। इतनी कम उम्र में शेर मार डाला। आगे चलकर तो कमाल ही कर देगा। बिल्कुल। तुम बस आगे चैन से रहना। हाँ बिल्कुल। हटो। हटो। चेन पिंग आन, सुनता हूं तुम मांस बांट रहे हो। ये पिछला पैर का मांस मेरे लिए रख दो, और वो बाघ की पूंछ भी, वो भी मेरे लिए छोड़ दो। दफा हो जाओ। इस मांस में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। तुमने क्या कहा? हमारा कोई हिस्सा नहीं है? क्या? क्या हम गांव के लोग नहीं हैं? बिल्कुल। क्या तुम चेनपिंग अन अपने वादे से मुकर रहे हो, या फिर तुम नहीं रहना चाहते इस गांव में? चेन बड़ा कुत्ता और चेन छोटा कुत्ता, तुम सिर्फ दो कुत्ते हो। तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? तुम लोग चक्कर क्यों काट रहे हो? अरे भैया भैया, सच में बेकार हो। मेरे भैया को मारने की हिम्मत। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये रंगीन दुनिया कितनी सुंदर है। तुम यहां आओ। दोस्तों, बचाओ मुझे। आज मैंने इस बाघ को मारा है। सिर्फ इच्छा नहीं है आप सभी गांव वालों का एहसान चुकाना, बल्कि यह भी बताना चाहता हूं कि मैं चेनपिंग आन बाघ मारने की कला जानता हूं। तो युद्ध के मैदान में भी टिक सकता हूं, जीवित रहो, जब तक मैं घर से दूर हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी पड़ोसी मदद कर सके मेरी भाभी की देखभाल करने में। पिंग आन ने इतना कुछ किया, वो सब मेरे लिए था। वो सचमुच बड़ा हो गया है। पिंग आन, तुम चिंता मत करो। हमारे गांव में मुश्किल से तुम्हारे जैसा बाघ मारने वाला योद्धा पाया है। हम हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे और सो बहन की अच्छे से देखभाल करेंगे। बिल्कुल सही। तुम युद्ध पर जाते समय उसे अपने साथ ले जाना, मेरा वो लड़का। हम घर पर तुम्हारी मदद करेंगे, सो बहन की देखभाल करेंगे। अगर किसी ने उसे परेशान किया तो मैं सबसे पहले मानने से इनकार करूंगा। हम भी नहीं मानेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बुजुर्गों का। अब मांस बांटना शुरू करते हैं। अरे अरे, झपटो मत झपटो मत, मुझे थोड़ा सा दो। यह महान डाकिन साम्राज्य मध्य भूमि के केंद्र में स्थित है। लगातार युद्ध होते रहे। सेना में पर्याप्त कवच भी नहीं है, फिर तुम्हें कैसे बांटे जाएंगे? ठीक है, ये तुम ले जाओ। बाघ की खाल और जिनसिंग बेचकर जो पैसे आए, सेना में तुम्हारा खर्च ज्यादा है, जरूरत के समय के लिए रख लो। ऐसी पत्नी मिली है, फिर और क्या चाहिए? मैं जरूर सकुशल लौटूंगा। तुम हमेशा मजाक ही करते हो। पिंगन भैया, हमें चलना चाहिए। पिंगन भैया, मैं चला। जाओ। पिंगन, जरूर सही सलामत लौटना।
तुम लोग सब एक ही गांव के हैं? क्या कोई नेता है? तुम जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, तुम जल्दी जाओ। मैं छोटा आदमी चेनपिंग आन हूं। हे सेनापति, आप क्या आदेश देते हैं? अरे तुम, अब से तुम यहाँ के 10 सैनिकों के प्रमुख रहोगे। तुम्हारे गांव के सब लोग तुम्हारे अधीन हैं। जनरल, आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। मैं जनरल की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। पिंगन भाई, आप तो कमाल के हैं। हाँ, अब वो सिपाही का प्रमुख बन गया है। मैं कौन सा जनरल हूं? मैं तो बस तुम सबसे कुछ साल पहले सिपाही बना हूं। बस एक टीम लीडर बन गया हूं। हाँ सही है। तुम दो और भरोसेमंद लोग ढूंढो स्क्वाड लीडर बनाने के लिए। श्रीमान जी, आपका बहुत धन्यवाद। जल्दी आराम करो। श्रीमान जी नमस्ते। गोशेग और गोडा ने हाँ आओ। पिंगन भैया, क्या हुआ? अब आप दोनों सेक्शन लीडर की जिम्मेदारी संभालेंगे। मेरी टीम को संभालने में मेरी मदद करें। पिंगन भैया, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। आप मुझे ये सेक्शन लीडर बना रहे हैं। क्या ये ठीक रहेगा? हाँ पिंगन भैया, तुम हम दोनों को मेहनत का कोई काम भी करने दो। क्या ये सिपाही बनना थोड़ा? हाँ, चिंता मत करो। अगर तुम समझ नहीं पाओ तो क्या मैं यहां नहीं हूं? और साथ ही मैंने 2 चाचियों से वादा किया था कि तुम दोनों को सुरक्षित घर ले जाऊंगा। तुम दोनों सिपाही बन जाओ, तभी मेरा दिल चैन से रहेगा। जब तुम ऐसा कहते हो तो गोशिंग आज से तुम्हारी हर बात मानेगा। पिंगन भैया, आज के बाद तुम जो कहोगी मैं कभी उल्टा नहीं करूंगा। सेना में रहकर जिंदा बचना है तो सहायक जरूरी है। गोशिंग और गोदान ये दोनों मेरे गांव के साथी हैं। इन्हें अच्छी तरह जानता हूं। उन्हें टीम लीडर बना दो, मुझे भरोसा है। वान, तुम लोगों में यहां का मुखिया कौन है? आसपास मौजूद चीज का पता चला है। उपयुक्त बाइंडिंग टारगेट, कृपया बताएं। बाइंड करें। यह भी बाइंड हो सकता है? क्या यह आदमी नहीं है? रुको, यह छाती का पेशी बहुत भड़कीला है। यह छाती का पेशी बहुत भड़कीला है। यह शायद सच में एक औरत है। सिस्टम, वान से बाइंड करो। बाइंडिंग सफल। लक्ष्य, यांग यूआओ। वर्तमान में मेजबान के प्रति आपकी अनुकूलता दर है नकारात्मक। अरे बाप रे, यह अनुकूलता दर इतनी कम है। वान, तुम किधर देख रहे हो? वान, वान, तुम कौन हो? मेरा नाम जिंगो इंगशिंग है। ये बिस्तर, मैं सो रही हूं। कोई समस्या है? वो हमारे बॉस की जगह है। हट जाओ। पिंग, आन भैया तो हमारे 10 के प्रमुख हैं। क्या 10 का प्रमुख समझता है? तुमने मुझे इशारा करने की हिम्मत की। कुत्ते का अंडा देखने में साफ सुथरा लगता है। उम्मीद नहीं थी कि इतनी ताकत है। 10 का प्रमुख क्या चीज है? अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। अगर मैं जीत गया, तुम्हारी सरपंच की जगह अब मेरी है। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? और क्या, अगर तुम हार गए तो क्या होगा? मेरी हार असंभव है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो? अगर मैं हार गया तो तुम मुझे जो कहोगे मैं वो करूंगा। मैं वही करूंगा जो तुम करोगे। ठीक है, पहले तुम हमला करो। अपनी औकात नहीं पता। हम्फ, क्या तुमने पूरी ताकत लगाई? ये कैसे संभव है? वान, वान, क्या तुमने खाना नहीं खाया? हमारे पिंगन भैया, वो तो शेर मारने वाले बहादुर हैं। तुम कौन होते हो? हाँ हाँ बिल्कुल सही। तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो। क्या शेर से ज्यादा ताकतवर हो क्या? क्या तुमने कभी मार्शल आर्ट सीखी है? मैंने तो मार्शल आर्ट सीखी ही नहीं। तो तुम कैसे संभवतः मेरे 2 हाथों के वार झेल सकते हो? यह क्या बकबक कर रहे हो? तुम दुष्ट हो। हम्फ, तुम हार मानते हो या नहीं? वान, मैं नहीं मानती। ठीक है, मानते हो या नहीं? तुम बदमाश हो। मुझे छोड़ दो। हार गए तो हार गए। अब तक क्यों नहीं मान रहे? हार गए और मानते ही नहीं। सच में तुम मर्द नहीं हो। वान, यांग यूयाओ की सद्भावना बढ़ी। फिलहाल 0 बिंदु पर है। इससे भी सद्भावना बढ़ सकती है। ठीक है,
अब से हम भाई बन गए हैं। कोई गलतफहमी हो तो यहीं तक। हालांकि पता नहीं यह आदमी क्यों सेना में भर्ती हुआ, लेकिन निश्चित रूप से कोई मजबूरी रही होगी। चूंकि तुम्हें यहां सोना पसंद है तो यह बिस्तर तुम्हारे लिए है। मुझे तुम्हारी रियायत की जरूरत नहीं। अगर तुम यहां नहीं सोगे तो तुम्हें केवल उनके साथ सोना पड़ेगा। यांग यूयो की सद्भावना बढ़ गई। अभी 20 अंक है। सद्भावना फिर बढ़ गई। लगता है ये लड़की मान गई है। तो मैं यहां सोऊंगा। तो तुम कहां सोओगे? मैं तो तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। क्या? तुम देखो, इस बिस्तर के अलावा मेरे पास सोने की और कोई जगह नहीं है। मैं बस इसी बिस्तर पर तुम्हारे साथ सिमट कर सो सकता हूं। हम दोनों एक ही बिस्तर पर कैसे सो सकते हैं? अरे, हम दोनों तो मर्द हैं। फिर क्यों नहीं सो सकते? एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं। अरे नहीं, मैं नहीं। तुम क्या नहीं हो? क्या तुम मर्द नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मर्द हूं। तो फिर बात सही हुई ना, वान। हम दोनों मर्द हैं। साथ सोने में क्या दिक्कत है? आज रात हम दोनों गुंजाइश में सो जाएंगे। तुम मुझे मत छो। दोनों तो मर्द हैं। छूने में क्या हर्ज है? तुम्हारी तलवार मुझे चुभ रही है। यांग यूयाओ, अरे यांग यूयाओ, तुम इतनी बेहयाई कैसे कर सकती हो? तुम तुम उसे गले कैसे लगा सकती हो? अगर उसने देख लिया तो तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें क्या हुआ है? कल रात तुम ठीक तो थी ना? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं पहले तैयारी करने जाता हूं। बाद में प्रशिक्षण है। अच्छा हुआ उसने नहीं देखा। मुझे बताओ, तुम लोग सेना से हो। तुम्हारा मकसद क्या है? पैसे कमाने के लिए। पैसा कमा लिया तो घर जाकर ब्याह कर सकूंगा। चेनपिंग आन, तुम्हारा फौज में आने का मकसद क्या है? कमांडर साहब, मेरा फौज में आने का मकसद बस बेटे की आज्ञा मानने के लिए। कमांडर का आदेश। चेनपिंग आन सच में एक प्रतिभाशाली है। चेनपिंग आन सही कहता है। तुम सेना में भर्ती होते हो, सिर्फ 3 उद्देश्य होते हैं। आज्ञा पालन, आज्ञा पालन, फिर भी आज्ञा पालन। तुमने क्या बकवास बोला? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें दोबारा कहने का मौका देता हूं। तुमने क्या बकवास बोला? रिपोर्टिंग सर, नारी शक्ति कहती है आपके आदेश का पालन पूरी दृढ़ता से करूंगा। चेनपिंग आन, क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा? रिपोर्टिंग सर, नहीं। पंक्ति से बाहर आओ। जी। कैंप के चारों ओर 20 चक्कर लगाओ। भागो। जी श्रीमान। जल्दी करो। पिंगन भाई, पानी पी लो। ठीक है, धन्यवाद। तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम तो मेरे हो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? कौन तुम्हारा है? जब तक मैं हूं तुम्हारा सरदार हूं, कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकता। मैं यांग यूयो की सद्भावना बढ़ गई। वर्तमान स्कोर 40 है। एक ड्रॉ का मौका मिला है। बहुत बढ़िया। यह आसान नहीं था। मैंने 20 लाख दौड़ लगाई। आखिरकार मुझे फिर से ड्रॉ का मौका मिल गया।
सिस्टम, मेरा ड्रॉ करो। मेजबान, बधाई हो, आपको एक प्रतिभा मिली है। मार्शल आर्ट प्रतिभा। ये तो जैसे नींद में सपने देखना है। मैं सोच रहा था कि युद्ध के मैदान में मेरी हाथ पैर की कला कमजोर है, लेकिन सेना में सिखाई गई तलवारबाजी बहुत साधारण है। किसी माहिर से मिले तो मुश्किल होगी। ठीक है। वीरांगना, क्या तुमने मार्शल आर्ट सीखा है? मार्शल आर्ट? क्या? पिंगन भाई मुझसे ये पूछते हैं। क्यों? क्या अब युद्ध के मैदान में जाने का समय आ गया है? मैं थोड़ी और कुशलता सीखना चाहता हूं। मैंने वास्तव में कुछ मार्शल आर्ट सीखी है, लेकिन इस मार्शल आर्ट को सीखने के लिए लंबे समय तक अभ्यास की जरूरत होती है। इतने कम समय में शायद। सच में? तो क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? सिखा सकता हूं, लेकिन तुमने मुझे दर्द से पकड़ लिया है। अरे, माफ कीजिए। कृपया महिला योद्धा, मुझे सिखाइए। अच्छा, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक तलवारबाजी की विधि सिखाता हूं। यह युद्ध के मैदान के लिए बहुत उपयुक्त है। अच्छा। अभी मैंने जो कुछ करके दिखाया, क्या तुमने सब याद कर लिया? हाँ, सब याद हो गया। असल में न याद होना तो आम बात है। जब मैंने ये करना सीखा था तो मुझे 15 दिन लगे थे। रुको, तुम कह रहे हो कि तुम्हें सब याद हो गया? तुमने कहा था कि तुमने सब याद कर लिया है। इस तलवारबाजी का मूल सिद्धांत, क्या यह ऐसा ही नहीं है? ये कैसे संभव है? क्या तुमने पहले कभी मार्शल आर्ट सीखा है? मैंने पहले कभी मार्शल आर्ट नहीं सीखा। क्या तुम सच में प्रतिभाशाली हो? सिस्टम के उत्पाद वास्तव में अद्भुत है। मैंने बस एक बार देखा और पूरी तरह से सीख गया। अगर मैं और ज्यादा मार्शल आर्ट सीखूं तो क्या मैं दुनिया में अजय हो जाऊंगा? बॉस, ऊपर से हथियार और कवच मिले हैं। हाँ बॉस, वे हथियार और कवच मैंने सब देख लिए हैं। बहुत शानदार हैं। इतनी जल्दी बांट रहे हैं हथियार और कवच? हाँ, बाहर अभी बांटे जा रहे हैं। इतनी जल्दी कवच बांटना यह अच्छी बात नहीं है। क्यों? अभी कवच बांटो, क्या हमें ज्यादा सुरक्षित महसूस नहीं होगा? पहले चीनी नायक की बात सुन लो। आमतौर पर महान कियान कवच नहीं देता भर्ती किए गए सिपाहियों को। इसके अलावा हमने सिर्फ एक दिन की ट्रेनिंग ली है, सिवाय इसके कि दुश्मन सेना आ रही है। यह संभव नहीं है। हाँ, सही कहा। क्या यह नहीं कहा गया था कि उत्तरी मंगोल सेना अभी भी मोर्चे पर है? यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? वे यहां तक पहुंच गए हैं। मोर्चे पर हालात बिगड़ गए हैं। सैन्य रिपोर्ट आई, हमारे यहां पहुंचते पहुंचते वो पहले ही पुरानी हो चुकी थी। इसलिए हमें सबसे बुरे के लिए तैयार रहो। मैदान में मधोश पड़ा हूं, हंसो मत। प्राचीन युद्धों से कितने लौटे, है ना? तुम कविता भी लिखते हो? बस सहयोग से मिल गया। तुम जैसा व्यक्ति गांव का साधारण आदमी कैसे हो सकता है? तुम भी तो वैसे ही हो। पिंगन भाई, तुम तो नारी शक्ति हो। तुम लोग क्या बक रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें इन सब की जरूरत नहीं। बस मेरे पीछे रहो, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। हाँ पिंगन भैया। लगता है दुश्मन के हमले की सिग्नल है। लगता है दुश्मन हमारी कल्पना से ज्यादा तेज आ गया। तुरंत टुकड़ी में वापस आओ। भाइयों, उत्तरी मंगोल सेना बहुत तेजी से आ रही है, लेकिन हमें डर नहीं है। उनका लक्ष्य हम नहीं है। हमें बस अपने शिविर की रक्षा करनी है और सहायता सेना के आने का इंतजार करना है। सूचना, सेनापति, बुरी खबर है। उत्तरी मंगोलिया की रानी मुख्य सेना लेकर आ रही है। वो हमारी तरफ आ रहा है। क्या? अगर हमला कर दिया तो क्या करेंगे? चेनपिंग आन, सभी साथियों को यहीं इकट्ठा करो और व्यवस्थित रहो। पहले मैं देखकर आता हूं। साथियों, यहीं व्यवस्थित रहो। अब क्या करें? अब क्या करें? उत्तरी मंगोलिया की रानी। सुना है यह उत्तरी मंगोलिया की रानी केवल 20 वर्ष की है, लेकिन पहले ही संभाल लिया है सेना और शासन की सारी शक्ति। अगर इस बार दक्षिण पर हमला करने वाली मुख्य सेना वही है तो हमारी जीत की संभावना नहीं लगती। तुम्हें उत्तरी मंगोलिया की रानी के बारे में कितना पता है? यह उत्तरी मंगोलिया की रानी का नाम वान्यान होंगे है। सुना है वो बहुत सुंदर है।
लेकिन जब भी वह आत्मसमर्पण न करने वाले शहरों का सामना करती है, जब किला टूटेगा तो पूरे शहर का कत्लेआम कर देंगे। उनके तरीके बेहद क्रूर हैं। पिंगन भैया, क्या करें? यह वन्यान होंगी इतने शक्तिशाली है, अगर हम हार गए तो क्या करें? हमें बस अपने कैंप को मजबूती से बचाना है। खुले मैदान में लड़ाई नहीं करनी, बस सहायता सेना का इंतजार करो। चमक के बिना मैदान में मत लड़ो, बस सहायता सेना की प्रतीक्षा करो। चाहे वो वानयान होंगे हो या फिर वानयान लांगे हो, मैं तो बस देखना चाहता हूं कि उसके तरीके अधिक शक्तिशाली हैं या फिर मेरे ये कौशल अधिक शक्तिशाली हैं। आगे की स्थिति कैसी है भाइयों? उत्तरी मंगोल सेना दरवाजे तक पहुंच गई है। जो मरना नहीं चाहता उन पर टूट पड़ो, मारो। और कौन है? दुश्मन सेनापति मारा गया। भाइयों, मेरे साथ काट कर निकलो। वानयान होंगे अभी कहां है? अभी खबर मिली है, मुख्य सेना लेकर गोहू पर हमला कर रही है। हमारी सहायक सेना भेजी गई या नहीं? भेज दिया गया है, लेकिन पता नहीं गोहू वहां टिक पाएगा या नहीं। उत्तरी मंगोल सेना ने कैंप तोड़ दिया है। कप्तान गोहू, क्या? कृपया जनरल और सहायता भेजें, नहीं तो हमारे साथी वहां सब मर जाएंगे। सेनापति, अब की योजना सैनिक भेजना व्यर्थ है, हमें पीछे हटना होगा। सूचना, उत्तरी मंगोल सेना हमारे द्वारा पूरी तरह हार गई है। गोहू, सेना का नेतृत्व करने में दैवीय कौशल है। मैं महान कियांग चेनपिंग अन हूं। मेरे सामने लड़ने की हिम्मत किसमें है? नेता गोहू नहीं है, ये चेनपिंग अन है। चेनपिंग अन, चेनपिंग अन। यह आश्चर्यजनक रूप से वह है। उत्तरी मंगोलिया के जनरल लान भी उसके हाथों मारे गए थे। मैंने सोचा था लूबो दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई उससे भी ज्यादा बहादुर हो सकता है। कितने शानदार है हमारा महान कियान साम्राज्य। हाँ हाँ हाँ। आगे वो किला जीत लिया क्या? रानी जी को सूचना दें। जनरल नालान एक जलती अगरबत्ती पहले किला जीत लिया गया है। अब शायद। बहुत अच्छा, आदेश जारी करो। सेना आगे बढ़े, किले में प्रवेश की तैयारी करो। सूचना, इतना घबराए क्यों हो? बुरी खबर है रानी, जनरल नालान की हत्या कर दी गई है। हमारी सेना पूरी तरह से तितर-बितर हो गई है। क्या यह असंभव है? क्या वे यहां तक आ गए हैं? कृपया महारानी शीघ्र यहां से चली जाएं। असंभव है, यह बिल्कुल असंभव है। स्पष्ट रूप से हमारे पास बढ़त थी, वे जीत कैसे सकते हैं? मारो, रानी की रक्षा करो, मारो। रानी, कृपया तुरंत यहां से चली जाएं। धिक्कार है। यह आदमी कौन है? मेरी योजना बिगाड़ने की हिम्मत। आसपास एक उपयुक्त लक्ष्य का पता चला है। बाइंडिंग के लिए उपयुक्त लक्ष्य। बाइंड करो। बाइंडिंग सफल। लक्ष्य वानयान होंगे। वर्तमान में होस्ट के प्रति उसकी सद्भावना 0 से 100 कम है। वो मुझसे पूरी तरह नफरत करती है। वानयान होंगे, रुक जाओ, जल्दी से उसे रोको। गोदान और गोशिंग भागने की सोच रहे हो? मुझसे पूछा क्या? वानयान होंगे, बस इतना ही। फिर युद्ध में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम वापस लौट जाओ, अपने बच्चों को संभालो। घृणित दाकियान पुरुष, तुम्हारी मेरे साथ ऐसी दृष्टता, मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। वानयान होंगे की सद्भावना बढ़ी। वर्तमान में 0 से 80 अंक। यह कैसे हो सकता है कि जितना गाली दूं उतनी ही अच्छी भावना बढ़ती जाए? क्या यह वानयान होंगे गाली सुनना पसंद करती है? तुम लोग क्या देखते रह गए हो? जल्दी चलो। क्या तुम लोग मेरे महान कियान के अधीन होना चाहोगे? तैयार हूं। पिंगन भाई,
पिंगन भाई, तुम ठीक तो हो? मुझे क्या हो सकता है? बस अफसोस है, मैं बस उसे पकड़ ही लेता। वानयान होंगे को। क्या? तुमने लगभग पकड़ ही लिया था वानयान होंगे को। बस थोड़ा सा ही रह गया था। बस जरा सी देर रह गई थी। तुम तो बहुत कमाल हो। ये है, यही है उत्तरी मंग सेना में जनरल के साथ रहने वाली महिला गार्ड। गोशेग और गोदान, पहले इन्हें बंद करो। खाने को कुछ देना याद रखना। पिंग आन भैया, तो तुम इन्हें रखने का इरादा रखते हो? तुम कैसी मजाक कर रहे हो? क्या मैं ऐसा इंसान हूं? अफसोस, मैंने देख लिया है। वो वानयान होंगे। ये सस्ते श्रृंगार और आम औरतें। मैं तो इन्हें देखता भी नहीं। तुम ऐसे इंसान नहीं हो। फिर क्यों तुमने उन्हें कैद किया है? सूचना दो। जनरल पिंगवेलिन दिग्बयान आ गए हैं। मैं कमांडर चेन पिंगॉन हूं। सेनापति जी नमस्कार, जल्दी से उठिए। तुम हो नौजवान, हम फिर मिल गए। अगर पहले मैंने कोई गलती की हो तो कृपया मुझे क्षमा करें सेनापति जी। क्षमा मांगने की क्या बात है? इस बार अगर तुमने शत्रु सेना को न हराया होता तो हार को जीत में न बदला होता। हमारी सेना शायद फिर से उत्तरी मान सेना से मार खा रही होती। तुम्हारा योगदान सबसे बड़ा है। नियमों के अनुसार तुम्हें 5 पदों से पदोन्नत किया जाएगा। कई सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। बिना सैनिकों के मेरे साथ लड़ने वाले मैं भी नहीं कर पाता उत्तरी मंगोल सेना को हराना। बहुत अच्छा कहा। ये हैं जनरल, ये उत्तरी मंगोल सेना की हैं। जनरल के साथ लाई हुई महिलाएं। चूंकि उत्तरी मंगोल जनरल सब तुमने मारे हैं, ये महिलाएं पूरी तुम्हें दी जाती हैं। वो जनरल, क्या मैं ले सकता हूं? ये सभी महिलाएं मेरे भाइयों को दे दो। हाँ हाँ हाँ, तुम सच में सीधे दिल हो। खुद मांस खाते हो फिर भी भूलते नहीं भाइयों को सूप पिलाना। अब तुम ही सोचो। धन्यवाद जनरल। आओ आओ आओ। मेरी बेटी तुम्हें बार बार याद करती है। क्या मुझे एक और मौका देना चाहिए ताकि तुम दोनों अच्छी तरह बात कर सको? ये ठीक नहीं है। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। पहले तुम युद्ध क्षेत्र की सफाई करो, जो तुम्हारा हक है। मैं निष्पक्ष निर्णय जरूर करूंगा। निष्पक्ष निर्णय जरूर होगा। जनरल साहब आपका शुक्रिया। जाओ अपने काम में लगो। गोशिंग और गोदान, इन लोगों को लेकर जाओ। क्या मैंने गलत देखा? यह कैसा अजीब लग रहा है राजकुमारी महारानी। वीरांगना नारी, तुम्हारा ध्यान कहां है? क्या हाल ही में कोई चिंता है? नहीं, कुछ नहीं। वे महिला परिजन, क्या तुम ठीक से बस गए? अरे मैंने गोर्डन को भेज दिया है सब व्यवस्था करने के लिए, लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था तुम सच में उन्हें देने को तैयार हो गए। वो सारी नौकरानियां। हाँ हाँ बिल्कुल यही तो है। भाइयों ने मेरे लिए जान जोखिम में डाली। भाइयों के लिए सोच रहा हूं। ये गंवार देहाती, तुम्हारा ऐसा व्यक्तित्व वाकई कम देखने को मिलता है। यहां गिरियों की सहानुभूति बढ़ी। अभी 50 अंक है। हाँ, शहर की वीरांगना, क्या तुम्हें औरत की तलब है? थोड़ी देर में ये महिलाएं मैं तुम्हें पहले चुनने दूंगा। मुझे जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है। या फिर तुम चीनी नायिका हो, या फिर तुम चीनी नायक हो, या फिर अभी तक अनछुई हो। माफ कीजिए। दूर हो जाओ। क्या तुम चेन पिंगन हो? हाँ मैं ही हूं। जनरल के आदेश से चेन पिंगन को घुड़सवार सेना का कप्तान बनाया जाता है। मूल गुओहो की सेना की कमान संभालो, बाकी सैनिकों का अलग से प्रबंध किया जाएगा। घुड़सवार सेना का कमांडर, ये तो बंदूक की जगह तोप मिलने जैसा है। एक छलांग में अधिकारियों की श्रेणी में आ गए। पिंगन भाई, कमांडर बनने पर बधाई। आपकी भी बधाई, आपकी भी। मेरी बधाई किस बात की? मैं घुड़सवार सेना का कमांडर बन गया हूं। तुम स्वाभाविक रूप से हो मेरे सैन्य सलाहकार। तुम तो सेना में मेरे सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हो। ये पद तुम्हारे अलावा किसी के लायक नहीं। मैं क्या मैं तुम्हारा सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हूं?
यहाँ अंग्रेजों की सद्भावना बढ़ गई है। वर्तमान में 60 अंक है। एक बार पुरस्कार ड्रॉ करने का मौका मिला। ये तो बहुत बढ़िया है। आखिरकार फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। चूंकि पिंगन भाई ने मुझे बनने को कहा तो मैं बन जाता हूं। चलो चलते हैं। चलो हमारे सैनिकों को देखने चलते हैं। शत्रु सेना अपनी मरने के लिए तैयार हो जाओ। कप्तान गो, क्या आप ठीक हैं? ये कौन सी जगह है? दुश्मन को पीछे हटा दिया गया है। हम अभी हैं शिविर के तंबू में। उत्तरी मंगोल पीछे हट गए हैं। हाँ, चेन पिंगन के लिए ने उत्तरी मंगोल जनरल को मार डाला और उनका पीछा करते हुए भगा दिया। चेन पिंगन, ये चेन पिंगन लड़का इतने शक्तिशाली है। बिल्कुल सही कहा। सेना का आदेश अभी आया है। कहा जा रहा है कि अब से चेन पिंग अन को कप्तान बनाया जाएगा। अब हम सब उसके अधीन रहेंगे। वो मेरा अधिकारी भी बनेगा? मैं यह नहीं मानता। कौन नहीं मानता? मैं। क्या हुआ? कप्तान वो शानदार हैं। किस तरह से असंतुष्ट हैं? तुम बस हैं एक छोटे से दल के नेता। अगर मैंने तुम्हें पदोन्नत न किया होता, तुम अभी भी एक छोटे सिपाही हो। इसलिए मैं नहीं मानता। यह तो सेना का आदेश है। तुम विरोध कैसे कर सकते हो? तो कप्तान वो तुम क्या करोगे जिससे मैं मान जाऊं? मेरा अधिकारी बनना चाहते हो? तुम्हें पहले मुझे हराओ। मैं तुम्हें 3 बार करने दूंगा। मुझे 3 बार करने दो। ये तुमने कहा। मेरा यह मुक्का खाओ। क्या तुमने खाना नहीं खाया? टीम लीडर, फिर से मेरा मुक्का खाओ। यह दूसरा प्रहार है। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक आखिरी प्रहार बचा है। महोदय चेंग, महान व्यक्ति छोटे लोगों की गलतियां नहीं गिनते। मैं हार मानता हूं। महान व्यक्ति छोटे लोगों की गलतियां याद नहीं रखते। मैं हार मानता हूं। तुम यही हार मान ली। क्या तुम फिर से कोशिश नहीं करोगे? मैं सेना में भर्ती होने के बाद से बस आज्ञा का पालन करने के लिए हूं। महोदय, आपके आदेश के लिए। भविष्य में आप मुझे पूर्व जाने को कहेंगे तो मैं पश्चिम कभी नहीं जाऊंगा। यह वाक्य मुझे कैसा लग रहा है? यह आवाज तो बहुत जानी पहचानी लगती है। चापलूस, तुम क्यों हंस रहे हो? जब मैं पहली बार महामहिम चेन से मिला था तभी मैं जान गया था कि महामहिम चेन साधारण व्यक्ति नहीं है। आज फिर मिलकर मेरा विश्वास सच साबित हुआ। कप्तान गो, मेरी तारीफ ना करें। इस बार मैं लौटा हूं सिर्फ मिलने के लिए नहीं, बल्कि सभी भाइयों के घाव देखने के लिए और एक घोषणा करने के लिए। भाइयों, इस बार हमने उत्तरी मंगोलों का पीछा किया और कई कैदी लिए हैं। उनकी महिला परिवारजन, मैं इन महिलाओं को सेना में पुरस्कार स्वरूप दूंगा जिन भाइयों ने युद्ध में वीरता दिखाई है। अगर किसी को दिलचस्पी हो तो वो जा सकता है सहायक जनरल यान के पास पंजीकरण के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उत्तरी मंगोलिया के जनरल की महिला परिवार मेरे जैसा आदमी ऐसी बहू पा सकता है। हे भगवान, सुनते हैं उत्तरी मंगोलिया की औरतें हर एक खूबसूरत है। अगर भविष्य में घर लाया, पत्नी बनाया, आजीवन, क्या ये खुशी की बात नहीं है? हाँ। चेन पिंग, कमांडर चिंग, भविष्य में जब आप युद्ध करें मुझे पहले आगे बढ़ने दें। ये उत्तरी मान की महिलाएं मेरे लिए कुछ और छोड़ दें। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। बस तुम सब लोग मेहनत करो। मैं तुम्हें वादा करता हूं कि आने वाले समय में तुम में से हर एक शादी कर पाएगा उत्तरी मंगोलिया की लड़की से। बहुत बढ़िया। ये कृपा और दंड का एक साथ उपयोग है। इतना आसान। ये कैसा? गांव का साधारण आदमी। दोनों महाराज। हालात हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। उत्तरी मंगोलिया की राजकुमारी के वापस भाग जाने के बाद पहले जीते गए किले अभी भी उनके कब्जे में हैं। आप लोग बताओ, अब क्या करना चाहिए? मेरी विनम्र राय में उत्तरी मंगोल सेना हार गई है, लेकिन उनकी मुख्य सेना अभी तक कमजोर नहीं हुई है। हमारी शक्ति के सामने वे बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते। हमें एक दूत भेजना चाहिए शांति की मांग करने, बातचीत के लिए। बस उत्तरी मान सहमत हो जाए। पहले जो खो दिया था वे शहर उन्हें दे दो। वे अपने आप ही सेना वापस बुला लेंगे। बेतुकी बात है। बेतुकी बात है। कप्तान चिंग, ये सेना का शिविर है।
कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। तुम तो देश के टुकड़े करके बेचने पर तुले हो और तुम मुझे भाषा सुधारने को कहते हो। मैं ये सब कर रहा हूं पूरी सेना के हित के लिए, महान राज्य दाकियान के लिए। अगर सीधे टिकाएंगे हमारे कितने लोग मरेंगे क्या तुम जानते हो? तुम्हारा ये हित बस डरपोक जीवन बचाने का बहाना है। मेरे महान देश के लोगों को त्याग दोगे क्या? मैं देख रहा हूं तुम्हारी सोच महान देश के लिए नहीं है बल्कि तुम्हारे अपने लिए है। तुम चेन पिंगन, अगर तुम होते ये युद्ध तुम कैसे लड़ते? दुश्मन को हराना है तो सगना को पकड़ो। दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है, सीधा हमला करना आसान नहीं, लेकिन अगर ढूंढ सके उत्तरी मंगोल राजकुमारी का ठिकाना, उसे एक ही बार में पकड़ लो तो उत्तरी मंगोल सेना खुद ही टूट जाएगी। हम हास्यास्पद, वो उत्तरी मंगोल राजकुमारी क्या इतनी आसानी से मिल सकती है? चेनपिंग आन, तरीका तो अच्छा है, लेकिन उत्तरी मंगोलिया की राजकुमारी अभी हार का सामना कर चुकी है, उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। अच्छा हुआ मेरे पास सिस्टम था, मैंने वानयान होंगे को पहले ही बांध लिया था। अब मैं कभी भी उसकी जानकारी देख सकता हूं। विरोधी का स्थान पता चल गया है, नहीं तो ढूंढना मुश्किल होता। मेरे पास उसे ढूंढने का तरीका है। तुम ढूंढ पाओगे? हास्यास्पद, तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि कोई और नहीं कर सकता। जनरल, मैं सैन्य प्रतिज्ञा पत्र देने का साहस करता हूं। क्या तुम जानते हो सेना में मजाक नहीं चलता? जानता हूं। अच्छा, लो, जो भी जरूरत हो ले लेना। मैं यही हूं, शुभ समाचार की प्रतीक्षा में हूं। जी कर्नल यांग, क्या हम वाकई पीछा करेंगे वानयान होंगे का? सुना है यह वानयान होंगे बहुत रहस्यमय है। जनरल, आप कैसे? क्या ऐसा कोई है जो हमें फंसाना चाहता है? हाँ हाँ बिल्कुल, यह बिल्कुल संभव है। शायद किसी को चेन दुबई से जलन हो रही है, उनकी तेज तरक्की से, इसलिए हमें जानबूझकर फंसाया। यह नहीं चलेगा, मुझे जाकर सफाई देनी होगी। अरे बस करो बस करो, दोनों थोड़ा कम बोलो, दुबई जल्द ही लौट आएंगे। दुबई, आखिर तुम्हारी प्रतीक्षा पूरी हुई। सब क्या हो गया है? सब उदास लग रहे हैं। सुन रहा हूं तुम पीछा करने जा रहे हो, वानयान होंगे। हाँ, क्या हुआ? क्या तुम जानते हो वानयान होंगे उसका पीछा करना इतना आसान नहीं है। मुझे पहले से ही पता था वो कहाँ है। सच में? इस तरह तुम लोग तुरंत हथियारों की तैयारी करो, तुरंत रवाना हो। हम 5 दिनों के भीतर वानयान होंगे को पकड़ेंगे। अरे चेन दुबई, मुझे पहले से पता था, तुमने पहले ही सब तय कर रखा था। इस बार मुझे अवश्य अग्रणी बनने दो, ठीक है? टाइगर भाई, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि कमांडर को धोखा दिया गया है? तो क्या जाने, मैंने ऐसा कब कहा? खड़े क्या हो, काम करो, चलो। चिंता मत करो, सब कुछ मेरे काबू में है। एक बार की बात है, पुरस्कार का मौका बेकार गया, सिस्टम ने मुझे पुरस्कार दिया। बधाई हो मेजबान, आपको प्रतिभा मिली है। अब ठीक है, इस कौशल के साथ 5 दिन नहीं, 2.5 दिन में मैं कर सकता हूं। वानयान होंगे को खोजो। दौड़े, ये 3 दिन हमने 500 ली से ज्यादा की मार्च की है। सभी सैनिकों अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। हालांकि मेरे पास है मार्च विशेषज्ञ की प्रतिभा, लेकिन हर किसी का शरीर एक सीमा तक ही सह सकता है। सभी सैनिक यहीं आराम करो। हाँ, अरे ये युद्ध मार्च कौशल तुमने किससे सीखा? 3 दिन में 500 ली, ये दाकियान सेना में है, कोई भी इसके बराबर नहीं है। मैंने खुद सीखा है। हम दुश्मन के पीछे गहरे घुसाए हैं, एक लापरवाही विनाश के स्थान पर पहुंच जाएंगे। क्या तुम्हें यकीन है
क्या वास्तव में वानयान होंगे को ढूंढा जा सकता है? हाँ, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उसे ढूंढ लूंगा। यह वानयान होंगे सचमुच बहुत भागती है। 2 दिन लगातार, कई जगह बदली। अगर मेरे पास सिस्टम न होता तो शायद उसे ढूंढ पाना मुश्किल होता। दुबई, दुबई। आगे उत्तरी मंगोल सेना के तंबू दिख रहे हैं और एक बड़ा झंडा भी लगा हुआ है। उस बड़े झंडे पर क्या लिखा है? ऐसा लगता है लिखा है वानयान 2 शब्द। सच में पीछा करके पहुंच गए। मेरा आदेश सुनाओ, सभी तुरंत छिप जाओ। आज रात हमला करेंगे। यहां। रानी जी, चिंता न करें। ये 3 दिन हमने 500 मील घोड़े पर सफर किया। वे चाहे अपने पैर ही क्यों न दौड़ा लें, फिर भी हमें नहीं पकड़ सकते। सच कहा, हम 500 मील घोड़े पर सफर करके आए हैं। वे दाकियान लोग हमें कैसे पकड़ सकते हैं? हाँ, मुझे पीछे से ठंड क्यों लग रही है? ऐसा लगता है जैसे कुछ है, बुरा होने वाला है। हाय रानी जी, आप ज्यादा सोच रही हैं। मेरा भाई उत्तरी मंगोलिया का सबसे बड़ा योद्धा है। मैं हूं तो सब सुरक्षित है। अच्छा, अगर तुम्हें कोई मिले जिसका नाम चेनपिंग आन हो तो उसे मार डालो। अगर मैं उससे मिलूं तो पहली ही वार में उसे ढेर कर दूंगा। अगर तुमने उसे मार डाला, उस आदमी को जिसका नाम चेनपिंग आन है, दौलत, ओदा, मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूंगा। बदला, दुश्मन ने कैंप पर हमला किया है। जल्दी करो, जल्दी बचाव दल को बुलाओ। रानी जी, डरो मत, बस कुछ तुच्छ लोग हैं। रुको, पहले मैं जाऊंगा। रानी को सुरक्षित निकाल ले जाओ, फिर मैं उन्हें सबक सिखाता हूं। ठीक है। सभी सैनिकों, मेरे साथ आक्रमण करो। आक्रमण। वानयान होंगे, कहां भाग रहे हो? चेनपिंग आन, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं रहा था, तुम खुद ही मेरे दरवाजे पर आ गए। उन्हें मार डालो। रानी, चिंता न करें, मैं अभी वापस आता हूं। मुर्गी मारने के लिए कुल्हाड़ी की क्या जरूरत है? कमांडर चेन, रुकिए, पहले मुझे उससे मिलने दो। तुम कौन हो? मेरा नाम सुनो, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं हूं तुम्हारे दादा गो। बड़े भाई नहीं, आमतौर पर तो पता नहीं चलता, तुम इतना दिखावा करते हो। हाँ 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 हाँ, गो हो या गो बिल्ली, कुछ भी हो, मैं उत्तरी मैंग हूं, सर्वश्रेष्ठ योद्धा। लड़के, क्या तुमने खाना नहीं खाया? देखने लायक नहीं है, सच में देखने लायक नहीं है। बस इतनी ही काबिलियत है। हाँ, अगले जन्म में सावधान रहना। बचाओ, जल्दी आकर बचाओ। महारानी, तुम कहां जा रही हो? उत्तरी मंगोलिया की रानी यहां है, सभी लोग हथियार रख दो, नहीं तो मैं तुम्हारी रानी को मार डालूंगा। उसकी बात मत सुनो। कृपया रानी आदेश दे। तुम सपने देख रहे हो। अगर तुमने आदेश नहीं दिया, थोड़ी देर में मैं तुम्हें चिखाता हूं। जानते हो क्या कहते हैं असाधारण उपाय? सभी लोग हथियार रख दो, जल्दी हथियार रख दो। राजकुमारी का सहयोग बहुत बहुत धन्यवाद। अब कृपया सैन्य शिविर में चलें। हे राजकुमारी, हे राजकुमारी, तुम ठीक से महल में नहीं रहते, बाहर क्यों भागते हो? सेना का नेतृत्व करने क्यों आए? हम, यह वाकई मेरा मामला नहीं है, लेकिन तुमने मेरे महान देश पर आक्रमण किया, मेरे लोगों को मारा। आज मुझे उनके लिए यह करना ही होगा।
बदला लेना है और अपमान का प्रायश्चित करना है। तुम क्या करना चाहते हो? जाहिर है मैं इसे करना चाहता हूं। तुम गलत कदम मत उठाना। अब ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। नहीं, वानयान होंगे उससे। फिलहाल 60 अंक है। इससे भी प्रभाव बढ़ सकता है। कुछ गड़बड़ है। सामान्य स्थिति में कहें तो उसे तो मुझसे डरना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है? वो उत्सुक भी लग रही है। तुमने अभी तक हाथ क्यों नहीं उठाया? मैं मैं क्या मैं बहुत बदसूरत हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम मुझे छू क्यों नहीं रहे? हमारे घास के मैदान का नियम है, जो जीता उसकी सुनी जाएगी। तुमने मुझे हरा दिया है, तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारी हो गई हूं। नहीं, आखिर बंदी कौन है? ये पटकथा तो गलत है। मैं तो देखना चाहती हूं कि युद्ध के मैदान में मुझे हराने वाला पुरुष क्या बिस्तर पर भी? कमांडर चिंग, मेरी एक महत्वपूर्ण सूचना है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं देखा। मेरा इरादा नहीं था। मुझे कुछ नहीं दिखा। मुलान भाई, तुमने अभी कुछ कहा था। तुम लोग, काम पूरा हो गया? क्या मैं थोड़ी देर बाद फिर आऊं? ये कप्तान क्या इतना बेतुका इंसान है? अभी तो बस एक हादसा था। भी सिर्फ एक हादसा है। मैं अभी मैदान साफ कर रहा था। एक चिट्ठी मिली है। ये पत्र, इस पत्र में लिखा है, और हमारी सेना को उत्तरी मान पर अचानक हमला करने की योजना। क्या? अच्छा, कोई आश्चर्य नहीं कि हमारी सेना मोर्चे पर है। इतनी तेजी से टूट जाएगा। पता चला कि हमारी सेना में एक गद्दार निकला है। जल्दी बताओ, तुमने हमारी सेना में किस गद्दार को रखा है? ऐसी बात मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूं? अभी तुम युद्धबंदी हो। अगर तुम सच्चाई से मुझे सब कुछ बताओगे तो मैं ऊपर वालों से तुम्हारी सजा कम करने की विनती करूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता। सिवाय इसके कि सिवाय किस बात के? सिवाय इसके तुम मुझे जीत सको। तुम्हें शर्म नहीं आती? हम घास के मैदान के लोग जिसे पसंद करते हैं उसके सामने ऐसे ही सीधे होते हैं। कोई समस्या है? बस करो, मैं गंभीर बात कर रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं वही गंभीर बात है। क्या? क्या तुम अब भी यहां खड़े रहोगे अपने बड़ों का काम देखने के लिए? अरे, तुम बड़े लोग, अब तो बस, अब हम दो ही रह गए हैं। क्या तुम सच में नहीं जानना चाहते कि गद्दार कौन है? ये औरत वाकई बड़ी चालाक है। अगर ऐसा ही है तो आज मुझे देश के लिए बलिदान देना ही होगा। ठीक है फिर, तो इस जनरल को तुमसे अच्छी तरह पूछताछ करनी होगी। उत्तरी मंगोल की औरतें बस डीठ होती हैं, बेशर्म होती हैं। छी छी छी। सहायक जनरल यांग, क्या आपने कमांडर चिन से मिला है? वो अंदर है। वो अभी अंदर नहीं है। आप उन्हें ढूंढ रहे हैं।
कल तक इंतजार करना होगा। क्या? कल तक? मैं तो सोच रहा था, कितनी उत्तरी मंगोलियाई औरतों के बदले मिल सकती हैं। औरत औरत, बस औरतों का ही ख्याल रहता है। कर्नल यांग, यह क्या हो गया है? आज तुम बिल्कुल औरतों जैसा व्यवहार कर रहे हो। इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे वाह, यह उत्तरी मंगोल की लड़की सचमुच बचपन से ही घोड़े की पीठ पर पली है। शरीर का ढांचा बहुत अच्छा है। सिस्टम, वानयान होंगे की संभावना स्तर जांचें। वानयान होंगे वर्तमान में मेरे प्रति स्नेह स्तर 60 है। एक ड्रॉ मौका प्राप्त हुआ है। अरे वाह, एक ही रात में 60 हो गया। सिस्टम, मेरा ड्रॉ करो। बधाई हो, आपको प्रतिभा प्राप्त हुई है। एक बार देखो, कभी ना भूलो। एक बार देखो, कभी ना भूलो। छोड़ो भी, ना होने से तो होना अच्छा है। महोदय, कल रात कितना रौब दिखा रहे हो? अब पता चला गलती। निस्संदेह मुझे अपनी गलती का एहसास है। आगे से मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगी। महोदय, मुझे क्या करना चाहते हैं, मैं वही करूंगी। चूंकि ऐसा है, तो आप बता सकते हैं, हमारी सेना में छुपा गद्दार कौन है? बेशक, लेकिन महोदय, आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। तैयार रहना, क्योंकि हमारा गुप्त शत्रु सिर्फ आपकी सेना में ही नहीं, बल्कि दरबार में भी है। वहां भी गुप्त शत्रु मौजूद है। क्या? कोई आश्चर्य नहीं कि हमारी सेना का मोर्चा इतनी जल्दी टूट गया। असल में दरबार के उच्च पदों पर किसी ने देशद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल, कल रात उत्तरी मंगोल सेना चारों ओर आग की लपटें थी। वो चेनपिंग अंधी होगा। उत्तरी मंगोल सेना ने उसे खोज लिया है। कोई सबूत नहीं है। बिना सोचे समझे निर्णय नहीं ले सकते। जनरल, क्या इसके लिए भी निर्णय की आवश्यकता है? उसने ये कदम उठाया है। ये पहले से ही एक जोखिम भरा कदम था। पकड़े गए, ये तो स्वाभाविक ही है। इसलिए सबसे जरूरी काम है पहले सेना वापस बुलाना। चिनपिंग आ लौट आया है। जनरल साहब, प्रणाम। जनरल साहब, प्रणाम। चिनपिंग आन, आगे क्या हालात हैं? चिनपिंग आन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? क्या मैं वापस नहीं आ सकता? कल रात उत्तरी मंगोल सेना चारों तरफ आग थी। निश्चित रूप से तुम हो। रात के हमले की योजना विफल रही। उल्टा उत्तरी मंगोलों ने खोज लिया। अब तुम वापस आ गए हो। क्या यह मेरी सेना की स्थिति को उत्तरी मंगोलों के सामने उजागर नहीं कर देगा? सेना अधिकारी महोदय, यह बात थोड़ी मजाकिया है। मैंने कल रात छापा मारा। उत्तरी मंगोल सेना सफलतापूर्वक और उत्तरी मंगोलिया की रानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तरी मंगोलिया की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया है। मैं कैसे नहीं लौटता? तुम कैसे खोज सकते हो? उत्तरी मंगोलिया की रानी, वो स्पष्ट रूप से क्या? वो स्पष्ट रूप से एक राज्य की रानी है। आसपास भारी सैन्य पड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने कोई औरत ढूंढ ली उत्तरी मान की राजकुमारी बनने के लिए? लगता है सेना अधिकारी महोदय मुझ पर विश्वास नहीं करते। अगर ऐसा है तो राजकुमारी को बुलाइए। अपना असली चेहरा दिखाओ ताकि सेना प्रमुख महोदय आपकी शानदार छवि का आनंद ले सके। शून्य 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 शून्य। वानयान होंगे। सभी सेनापतियों को नमस्कार। ये हमारे उत्तरी मान की सेना की टाइगर टोकन है। मेरी पहचान साबित करने के लिए काफी है। वो वानयान होंगे है। ये तो बहुत खूबसूरत है। बहुत पहले सुन रखा था। बेईमान की यूफी की सुंदरता अद्वितीय है। आज मिलकर तो पता चला, वाकई ख्याति बिल्कुल सच्ची है। ये चेनपिंग आन, उसने सचमुच उत्तरी मंगोलिया की राजकुमारी को वापस ले आया। कुछ तो काबिलियत है। क्या वह सच में
उत्तरी मंगोलिया की राजकुमारी है। जनरल की पियाओ, उत्तरी मंगोलिया की रानी, कल रात ही मेरी संदेश के बाद हमारे महान कियान साम्राज्य के प्रति निष्ठावान हो गई हैं। सचमुच सफल हो गया। इस बार मैं हार गया, दिल से स्वीकार है। मेरा उत्तरी मंगोल राज्य आत्मसमर्पण करता है। इसके बाद से हर साल कर देगा, कभी विद्रोह नहीं करेगा। हाँ हाँ हाँ। बेईमान रानी, अतिथि सत्कार की आवश्यकता नहीं। इस बार आत्मसमर्पण करना चाहता है। मैं जरूर दरबार को सूचित करूंगा। तुम पहले आराम करो। कोई है? सेनापति, रानी के लिए आवास की व्यवस्था करो। याद रखो, सर्वोच्च मानकों के अनुसार उनका स्वागत करो। सेनापति, इस व्यक्ति की पहचान अभी सत्यापित होनी बाकी है। अगर वैसा प्रबंध किया जाए शायद यह उचित नहीं होगा। हाँ, चूंकि बेईमान ने ईमानदारी से आत्मसमर्पण किया है, हम उनका दिल नहीं दुखा सकते। जनरल, मुझे शक है यह व्यक्ति एक छद्मलोभ है। उसका मकसद चेनपिंग आन को बचाना है, कल रात की हार छुपाने के लिए। जनरल की पियाओ, जांच करना चाहते हैं वानयान होंगे की असली पहचान। असल में यह बहुत आसान है। बस एक घुड़सवार दस्ता भेजो, उत्तरी मंगोल सेना के शिविर में जाओ। लेकिन कल रात इस सिपाही ने उत्तरी मंगोल की सेना में एक पत्र पाया जो हमारे महान रेन से आया है। महान रेन। इस पत्र में साफ साफ दर्ज है हमारी सेना की तैनाती और हमारी सेना की यात्रा मार्ग और कल रात की छापेमारी योजना। जनरल साहब देखिए, धतेरे की महाकाय सेना में गद्दार निकला है। क्या गुनगुना रहे हो? कोई आश्चर्य नहीं कि हमारी सेना लगातार हार रही है। पता चला कि सेना में गद्दार हैं जो हमारी तैनाती का विवरण लिख सकते हैं और छापेमारी योजना का भी। शायद ये जरूर हमारे सेना का उच्चाधिकारी है। शायद हमारे बीच में ही है। सेनापति महोदय, क्या आपको लगता है ये पत्र किसने लिखा है? मैंने। मुझे कैसे पता? मैं तो हमेशा सेना के काम में व्यस्त रहता हूं। इसे लिखने का समय कहां मिलता? हाँ, सही कहा सेनापति जी। आम दिनों में सैन्य कार्य बहुत व्यस्त रहते हैं। सेना में सभी बड़ी छोटी बातें सेनापति के हाथ से ही गुजरती हैं। हमारी सेना के बारे में कह सकते हैं कि आपकी पूरी जानकारी है। चेनपिंग आन, क्या आपके पास गद्दार का पता लगाने का कोई तरीका है? जनरल की ब्याओ, इस गद्दार का पता लगाना चाहते हैं। दरअसल यह मुश्किल भी नहीं है। बस सभी महानुभावों को लाना होगा जो पत्र उन्होंने पहले लिखे थे, उनकी तुलना करो तो पता चल जाएगा कि गद्दार कौन है। ठीक है, जब तुम्हें इतना भरोसा है तो फिर। अरे कोई है? जनरल, सबके पत्र ले आओ। जनरल, सबके खत यही हैं। हाँ, कृपया। सेनापति जी, इस किताब की लिखावट तुम्हारी लिखावट से कुछ मिलती है। यह असंभव है। ये पत्र पर लिखे अक्षर, मेरे हाथ की लिखावट। हमेशा सतर्क और संयमी रहा हूं। यह बिल्कुल असंभव है। मेरे हाथ से लिखा हुआ। तुम्हें कैसे पता चला इस पर यह लिखावट तुमसे अलग? मैं। अच्छा, मैंने हमेशा तुम्हारा अच्छा किया है। यह उम्मीद नहीं थी सेना का गद्दार तुम निकले। अरे लोगों, पकड़ लो। सेनापति जी, सेनापति जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सेनापति जी ले जाओ। सेनापति जी, चलो। चेनपिंग आन, तुमने मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य। जनरल, आप मजाक कर रहे हैं। यह मेरा कर्तव्य था। इस बार आप विनम्र मत बनिए। तुम चेनपिंग आन, रात में उत्तरी मैंग सेना पर हमला, उत्तरी मैंग को आत्मसमर्पण के लिए मनाना, सेना के गद्दारों का भी पता चला है। ये एक के बाद एक घटनाएं। मैं सब कुछ वास्तविक रूप में दरबार को रिपोर्ट करूंगा।
जनरल, आपके संरक्षण के लिए आभार। लेकिन पता नहीं रानी क्या व्यवस्था करेगी। हाँ हाँ हाँ। उत्तरी मंगोलिया की राजकुमारी का जन्म कुलीन परिवार में हुआ है। इस बार फिर से महान कियान साम्राज्य के प्रति निष्ठा स्वीकार की है। निश्चित रूप से उच्च पद और समृद्ध वेतन मिलेगा। तुम बस चिंता अपने पेट में रखो। जनरल, आपका बहुत धन्यवाद। मैंने सुना है यह उत्तरी मंगोल की लड़की हर एक जोशीली और मुक्त प्रकृति की है, बेफिक्र और निर्बंध है। आप उसे अपने वश में कर सकते हैं। यह तो अद्भुत बात है। जनरल, आप मजाक कर रहे हैं। मैं पहले चिंतित था। मेरी बेटी बहुत शरारती है, तुम उसे काबू नहीं कर सकते। अब देखते हैं। बूढ़ा खोजा नंग के मंदिर में घूम रहा है। चिंता मत करो। अरे अरे क्या? अरे तुम तो नहीं मेरी बेटी को पसंद नहीं करते? नहीं 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 जनरल, यह सिर्फ इतना है कि मेरे घर में पहले से ही एक पत्नी है, इसलिए। छोड़ो भी यार, एक सच्चा मर्द तो 3-4 पत्नियां रख सकता है। क्या दिक्कत है? अरे तुम जल्दी से तैयारी करो, राजधानी जाकर इनाम लो। रास्ते में मेरी बेटी के साथ रिश्ता मजबूत करो। मैं पहले जाता हूं। रानी जी का अच्छे से ख्याल रखना। चलो चलते हैं। अरे बाप रे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा पिंगन इतना मशहूर हो जाएगा। तुमने तो देखा ही नहीं है उनकी बेटी को। फायदा पाकर मत भूल जाना, फिर से चालाकी कर रहे हो। इस बार मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आगे से तुम्हें मुझे क्षतिपूर्ति करनी होगी, समझे? कल तो मैं बुरी तरह थक गई थी। आगे क्या होगा पता नहीं, शरीर सह पाएगा या नहीं। अरे बाप रे, राजधानी पहुंचने के बाद तुम्हें अवश्य ही अपना स्वभाव शायद रखना होगा, बिल्कुल उत्तरी मंगोल जैसा उन्मुक्त व्यवहार नहीं कर सकते। चिंता मत करो, जब तक मेरा परिवार उत्तरी मान में है तब तक महान कियान सम्राट मुझे नहीं मारेगा। लेकिन तुम हो। मैं इस बार पकड़ा गया हूं, सेना का गुप्तचर। लेकिन वो नहीं है असली साजिशकर्ता। इस बार बेईमान को मिली खुफिया जानकारी केवल आप वरिष्ठ अधिकारी ही जानते हैं। वो एक छोटा सा सैन्य सलाहकार कैसे प्राप्त कर सकता था जानकारी? इसलिए तुम्हारा मतलब है दरबार में अभी भी गद्दार हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि गुप्तचर ही हो, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं है। आगे से तुम्हें सावधान रहना होगा, नहीं तो जान को खतरा हो सकता है। तो फिर राजकुमारी का शुक्रिया। याद रखना, अगर भविष्य में तू संघर्ष करने लगे तो मेरे पास आ जाना। मैं भले ही बेईमान की रानी हूं, लेकिन तुझ जैसे दास को पालना मेरे बस की बात है। इस बार हमने बड़ी सफलता पाई है। अब हमारे दिन सुधर जाएंगे। हाँ हाँ, इस बार इनाम के पैसे मिले हैं। अब मेरी शादी के लिए पैसे हो गए हैं। अरे बाप रे, तुम बस इतने ही हो क्या? इस बार मैं जीवित वापस आ गया, बस यही मेरे लिए बहुत है। अगर पिंगन भाई न होते तो इस बार हम में से कई मारे जाते। ये तो सच है। हमारे कमांडर जी की तो मार्शल आर्ट अद्भुत है। इस बार बड़ी सफलता मिलेगी। ये सब कमांडर जी का ही प्रयास है। हाँ हाँ, बस अफसोस की बात है युद्ध समाप्त हो गया। मुझे भी नहीं पता कि वो क्या करने गया था। टाइगर भाई, मैं सेना में भर्ती हो गया क्योंकि मेरा परिवार मर चुका था। अब युद्ध समाप्त हो गया है। मेरा अब कोई घर नहीं बचा। इस बार सब खत्म हो जाएगा। मुझे भी वापस जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, सब लोग मौजूद हैं। हाँ हाँ हाँ, सब लोग मौजूद हैं। खड़े क्यों हो? बैठो। ये सारा युद्ध समाप्त हो गया है। हम युद्ध जीत चुके हैं। क्यों हर कोई इतना उदास है? पिंगन भैया हो भैया कहते हैं उनका कोई घर नहीं। क्या? जंग खत्म होने के बाद पता नहीं क्या करना है। तुम हमेशा ऐसी बातें करते हो। छोड़ो भी। नहीं नहीं,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डाकियान सीमा पर सालों से युद्ध चल रहा है। कितने ही लोग बेघर हो गए हैं, गो वो जैसे बिना घर के। उनकी कमी नहीं है। हाँ हाँ हो जी। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो आगे से मेरे साथ रहो, मेरे लिए एक गीत बनाओ। बाकी भाइयों के लिए भी यही बात है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मेरे साथ रहो, चेन। हालांकि मैं, चेन, तुम्हें ऊंचे पद या धन नहीं दे सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम भूखे नहीं मरोगे। कमांडर चेन। अरे अरे बाप रे। हो जी, हम सब भाई हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। कर्नल, आपने मुझे नीचा नहीं समझा। मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा। 1000 मौत भी मंजूर है। ठीक है, हम सब भाई हैं। भाइयों, ये लड़ाई हमने जीत ली है। जनरल ने कहा इनाम मिलेगा, औरतें भी मिलेंगी, लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यह है, अपने हाथ में शराब उठाओ, जश्न मनाओ। मैं जीवन भर आपका अनुसरण करूंगा। भाइयों, खूब खाओ पियो। मैं थोड़ा थक गया हूं, पहले वापस जाकर आराम करता हूं। ये यांग, अभी तो पोर्क का गोश्त भी नहीं खाया है। अरे हम पीते हैं, हम पीते हैं। आओ हम पीते हैं। आओ चीयर्स करें। पहले मैं टॉयलेट जाता हूं, तुम लोग पहले पीते रहो। वीरांगना, क्या तुम्हारे मन में कोई बात है? इतने उदास क्यों दिख रहे हो? मैं ठीक हूं। अगर तुम्हारे पास आगे जाने की कोई जगह नहीं है तो तुम मेरे घर भी आ सकते हो, पहले कुछ दिन रुक सकते हो। शुक्रिया पिंगौन भाई तुम्हारी दयालुता के लिए, लेकिन मुझे डर है। मुझे राजधानी जाना है। राजधानी? ऐसा लगता है कि यांग युवाओ राजधानी के एक बड़े परिवार से है। क्या ये ठीक नहीं है? जनरल ने मुझे उनके साथ इनाम लेने राजधानी जाने को कहा है। हम साथ ही राजधानी चलते हैं। तुम भी राजधानी जा रहे हो? बहुत बढ़िया। मैं जानता हूं तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन हम दोनों पुरुष हैं। कौन तुम्हें पसंद करता है? मैं बस बहुत उत्साहित था।